नमस्कार दोस्तों। एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस के डेली करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मई और चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है डेली करंट अफेयर्स शो का सुबह 6 बजे आ जाता है। वहीं जीके का डोज एक हर रोजाना हम लेकर के आते हैं डिफरेंट टॉपिक पे, जहाँ पर जीके के साथ ट्रिक भी कराए जाते हैं। सब्जेक्टिव जीके में मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन क्विज कराता हूँ। अभी यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। वैदिक पीरियड, करंट इश्यूज के टॉपिक, देश और दुनिया में होने वाली जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेट की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 50,000, 1,00,000, 75,000, 80,000। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि भारत में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा खपत होने की वजह से सभी रोगियों को मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे में ज़रूरत है काफ़ी सारा ऑक्सीजन की। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीएम केयर फंड से लगभग 1,00,000 यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड की है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ मैं बता दूं कि 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड ने 1,00,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीद की मंजूरी दी थी, जिसमें से 713 प्रेशर स्विंग एसबॉर्न हुए। पीएसए प्लांट के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी खरीदे जाएंगे। ऐसे में देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। विभिन्न देशों द्वारा भी भारत को सहायता प्रदान की जा रही है। तो ज़रूरत है अभी भारत को ऑक्सीजन की, और यहाँ पर जितने भी मरीज हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से ही उनकी डेथ हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कदम था। दूसरा सवाल है, राज्य सरकार के लिए SII का नया टीका मूल्य क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, और ये ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी इसका सप्लाई होता है। दुनिया भर की जो वैक्सीन होती हैं वो यहाँ से बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कितने रुपए में इनका टीके का जो वैक्सीन है वो मिल रहा है। 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये। तो आपका सही आंसर है 300 रुपये। बता दें कि जो वैक्सीन थी वो पहले 400 रुपये में प्राप्त होती थी प्रति डोज, लेकिन अब उसका दाम घटा करके उसे 300 रुपये प्रति डोज कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से अपने कोविड-19 टीके की कीमत कम करने का आग्रह करने के बाद यह कदम उठाया गया है। ठीक है, तो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार क्या है? तो उसका भार है 30 किलोग्राम। यहाँ पर रोबोट प्रोटोटाइप की जिस बात की गई है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है NEO-01, जिसमें मैंने इस NEO-01 जो इनका एक रोबोट है उसको अंतरिक्ष में इन्होंने मलबा इकट्ठा करने के लिए भेजा हुआ है। जो जाल के सहारे जो भी अंतरिक्ष का कचरा होता है, जो डेब्रिस होता है, वो इकट्ठा करेगा। तो उसकी पूरी जो डिटेलिंग है मैंने अलग से वीडियो में बना के रखा है, मैंने उसे अपलोड किया है। आप उसे यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के सिस्टम के माध्यम से काम करेगा और उसको जो भी कचरा होगा उसे यहाँ पे जला देगा। अगला जो क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर 2021 और भारत की रैंक क्या है? तो चांडलर गुड गवर्नेंस जो है वो सिंगापुर द्वारा सिंगापुर की एक संस्थान है जो यहाँ पर सभी देशों की गुड गवर्नेंस रैंक जारी की है, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 49वीं रैंक बताई गई है। भारत 49वीं रैंक पाने के लिए उस भारत की जो स्कोर था वो 0.516 था। वहीं सबसे नंबर 1 पे आने वाला देश फिनलैंड, जिसको कुल 0.848 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क, ये देश टॉप में आए हुए हैं। बता दें कि यहाँ पर कुल 104 देशों के बीच यह प्रतिस्पर्धा की गई थी, जिसमें से भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ था। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1,000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो रिलायंस फाउंडेशन की बात की गई है कि 1,000 बेडों की कोविड देखभाल सुविधा कराने वाला है। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है वो जामनगर में यहाँ पे हो जाएगा।
तो जामनगर आपको पता है, यहाँ पर रिलायंस ने ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये जो होगा, ये इनकी सुविधाएं जो होंगी वो जामनगर, द्वारका, खंभालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को राहत मिलने की संभावनाएं बताई गई है। तो गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड पेशेंट पाए गए हैं। हालांकि पूरे भारत में कोविड पेशेंटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, रिकॉर्ड बढ़ रहा है। अभी कोरोना का पीक टाइम आने वाला है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 मई तक यहाँ पर कोरोना पीक आएगा। उसके बाद कोरोना की जो काउंटिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अभी सेफ्टी रखना ज़रूरी है, अपने घरों में रहना ज़रूरी है, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना ज़रूरी है। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? भारत की ज़रूरतों को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भारत की सहायता करने के लिए आगे आए हुए हैं। कहीं सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा, ऑक्सीजन की जो लिक्विड है वो भेजा जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो है जर्मनी के द्वारा भी भारत को सहायता प्राप्त हुई है। जर्मनी ने भी भारत को ऑक्सीजन देने की बात कही है और जर्मनी लगभग एक सप्ताह में भारत में एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए बात कर रहा है। ऐसे में भारत को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी जब यहाँ पर ऑक्सीजन को उत्पादित किया जाएगा और लोगों की जो मरने की जो मेन वजह है ऑक्सीजन, उससे लोगों की जान बच पाएगी। यहाँ बता दें कि भारत में जर्मनी के जो राजदूत हैं वाल्टर जे लिएंडर ने 28 अप्रैल को 2021 को ये सूचना दिया था कि ऑक्सीजन संयंत्र काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने में क्षमता हासिल करेगा। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी बात है कि भारत जब दूसरे देशों की उनके यहाँ मुसीबत आने पर सहायता करा था, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों की भी जिम्मेवारी थी कि भारत की वो मदद करे। और ऐसे में भारत ने मदद की गुहार की थी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे साथ आए हैं। वहीं रसिया भी सामने आया और वहाँ वहाँ पर उसने अपनी स्पुतनिक को भारत को देने की बात कही है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो टाइम्स पत्रिका में प्रभावशाली कंपनियों की सूची तैयार की जाती है। इसमें से भारत की जो 2 कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है। एक है बायजू और दूसरा है जियो। ये 2 कंपनियां हैं जो भारत में यहाँ पर टॉप 100 की लिस्ट में आई हैं, जियो प्लेटफॉर्म और बायजूस। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत की कंपनियां भी, और खासकर जो बायजूस की बात करी, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसे इन्वेटर कैटेगरी में शामिल किया गया है। बायजूस जो था वो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि काफ़ी न्यूली अभी कंपनी है और इतनी तेज़ी से इंडिया में ग्रो किया है कि ये इसने अभी मैच जो आईपीएल होता है उसको स्पॉन्सर करना है। मतलब इसका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ग्रो किया है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और ना सिर्फ चाइल्डहुड बच्ची बल्कि आईएएस तक की प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं। फाउंडर जो बायजूस के होते हैं वो हैं बायजूस रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने किस तारीख को पृथ्वी पर निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे NEO 1 की बात की गई है। उसे कब भेजा गया था अर्थ के निचली सतह में? निचली सतह की बात करें तो अर्थ के 3 मेन होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर इस NEO 01 को 27 अप्रैल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, जो यहाँ पर कचरे को खत्म करने के लिए काम करेगा। आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या है? आयुष्मान भारत पीएम मोदी सरकार की काफ़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बात कही जाती है। ऐसे में सेवा भी, रोजगार भी, आत्मनिर्भरता के लिए, व्यापार भी, रोजगार भी और उत्तम उपकार के लिए। तो यहाँ पर जो आयुष्मान भारत का जो 2021 का विषय है वो है सेवा भी और रोजगार भी। सेवा भी और रोजगार भी। तो देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को इंडिया में इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। सबसे पहली बार 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ये जो थीम है वो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 होते हैं, उनमें से एक यानी कि लीव नो वन बिहाइंड के तथ्य को भी शामिल करता है। ऐसे में आयुष्मान भारत दिवस
जो है आयुष्मान भारत है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी कदम है, एक अच्छा पहल है। कौन सा देश मोटर मार्ग पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सेल्फ ड्राइविंग कार दैट मीन्स ऑटोमेटिक कार, यानी कि वैसी कार जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद चलेगी, जहां आप कहोगे वहां पे वो चली जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कारों की सूची में सबसे प्रथम देश जो आ रहा है वो है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर ये बता दिया है कि अब ये सेल्फ ड्राइविंग कारों को लेकर के आएंगे और ये कारें रोड पर इनके लिए अलग से लेन बनेगी जो एक डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे चलेंगी। तो यहाँ बताया गया कि अप्रैल 28 2021 को इस चीज की घोषणा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि फॉर कीपिंग द कार्स विद द लेन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका यूज किया जा रहा है, यू विल बी यूज्ड as its sensor and software to guide the self-driving cars to accelerate and brake without manual input। तो आपको ना तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है और ना ही खुद ब्रेक लगाने की जरूरत है, बल्कि कार खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी और वो खुद ब खुद जहाँ स्टॉप होना होगा, फॉरवर्ड होना होगा, उन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर पाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार की जो स्पीड होगी वो बिलो 60 किलोमीटर पर आवर होगी और 2035 तक ये यूनाइटेड का मिशन है कि 40% कार जो होंगी वहां पर वो ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार हो जाएंगी। तो ऐसे में मे भी जॉब लोग, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाए, बट काफ़ी एक इनिशिएटिव माना जाएगा और एक्सीडेंट कम होने की चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। ह्यूमन एरर कर सकते हैं, कंप्यूटर एरर नहीं करता है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि लोगों की नौकरियां वैसे भी दुनिया में कम है और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।